राष्ट्र चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए हर सेवा में जाना आवश्यक है। तो थोड़ा सा आप अपनी भी मानसिकता बदले। बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट है, अच्छे आप लेक्चरर बनिए, आप आरएएस बनिए, आप किसी भी रेवेन्यू में जाइए और डॉक्टर भी बनिए, इंजीनियर भी बनिए। तो इस समय जो तीनों ये विभूतियां आपके हमारे बीच में यहां बैठी हुई हैं, ये संस्था के अवभाग्य है जो कि हमको ये मौका मिल रहा है आपसे कुछ जानने का। आपने जो एक एडवर्स परिस्थितियों में, मैं बताऊंगा आपकी पूरी थोड़ी सी बायोग्राफी जो आपने मुझे नोट करवाई है उसके बारे में, कि किस तरह से मेहनत करके किन किन को आपने श्रेय दिया, और आपसे भी हम सुनेंगे आपके अनुभव इन बच्चों से जो आप साझा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इन विभूतियों से सीखने को मिलेगा। तो सर्वप्रथम अब मैं सम्मानित करने के लिए, ये हमारे अवभाग्य है कि संस्था आपको सम्मानित कर रही है, और एक बार पुनः मैं आपसे ये आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी पूरी ईमानदारी निष्ठा से कार्य करते हुए जिस तरह से आज आपने नाम रोशन किया है, भविष्य में भी आप अपने समाज का, माता पिता और इस ग्राम का नाम रोशन करेंगे, ऐसी इस विद्यालय परिवार को आशा है, उम्मीद है। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं स्वागत सत्कार के लिए श्रीमान श्री पंकज कुमार, हमारे संस्था के निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय। इनका जो शौक है क्रिकेट खेलना और लिखना और क्रिकेट खेलना, मैंने इनसे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो ये एक पोस्ट ऐसी है, इसमें टाइमिंग कोई फिक्स ही नहीं है, इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो ये आन शान की जो एक पगड़ी, इस पगड़ी की आप लाज रखेंगे। विद्यालय परिवार ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा आपके साथ रखता है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा, और ये सिल्वर मेडल और ये एक अंगवस्त्र एसएमएस का, और ये मोमेंट और सम्मान के रूप में ये बैग, आप इसे स्वीकार करें, हृदय से स्वीकार करें। अपना श्रेय श्री पंकज कुमार, और इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री दीपक रविका राठौर, डॉटर ऑफ श्री रफीक खान, होनहार बुरहान के हौद शिकने पाक। रविका राठौर, डॉटर ऑफ रफीक खान, परसा का बास, तहसील बांसुर। प्रथम प्रयास नहीं, ऑलरेडी सीआईडी में है, दिल्ली पोस्टिंग है, आप देखिए ऑलरेडी ये सीआईडी में है, दिल्ली में पोस्टिंग है। पापा आप प्रेरणा लीजिए, पापा मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं पापा मुंबई में। माता आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी है। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर, और सपोर्ट किया नाना जी ने, आर्थिक रूप से नाना जी ने सपोर्ट किया। मैंने इस बच्ची से पूछा, आप अपने गरीब पैसे से नहीं होता है, गरीब होने से जो 3 रत्न बैठे हुए हैं, और एक मौका और अभी मिलेगा, बहुत ही जरूरी कार्यवश वो बाहर गए हुए हैं, और हम इनके भी व्यूज जानेंगे, इनके थोड़ा अनुभव जानेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सर्वप्रथम पंकज कुमार जी को, कृपया मंच पर आए और गागर में सागर भर करके इन बच्चों को निहाल कर दे, धन्य कर दे, जिससे कि इनको भी थोड़ी सी प्रेरणा मिले आपके माध्यम से। मतलब कोई ये कहता है ना, मैं क्या करूं, तो मैं कितना पढ़ रहा हूं, नहीं, पढ़ते जाइए, नतीजा आपके सामने होगा। तो आमंत्रित कर रहा हूं पंकज कुमार। यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन, मेरे बड़े और छोटे भाई बहन, सभी को मेरी तरफ से मेरा धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सरकार और समस्त विद्यालयगण का धन्यवाद अदा करूँगा। और शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि सफलता किस तरह से हासिल की जाए, और उसकी सीढ़ी के काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे,
कुछ अप्स आएंगे, कुछ डाउन्स आएंगे, आप पढ़ते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, फिर अचानक कुछ ऐसे क्षण आएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी पढ़ रहा था, अचानक कुछ ये काम आ गया, कुछ ऐसा आ गया, पढ़ाई बिल्कुल वीक हो गई। मैं बोलने का अवसर दिया, जैसे कि आरएस की में सफलता तो एक है ही, इसके अलावा मेरे हिसाब से सफलता के कुछ पैमाने और हैं जो आप सभी के लिए जिनको ध्यान रखना आवश्यक है। हमें सबसे सफल व्यक्ति वो होता है जो एक अच्छा इंसान बन जाए। पद तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो पद हम बहुत लोग मेहनत करते हैं, कुछ कारण होते हैं कि हम किसी अच्छे पद को प्राप्त क्या पता ना कर पाए। इन महान विभूति पंच रत्नों में से एक महान रत्न का माल्यार्पण कर स्वागत और सत्कार करें श्रीमान निदेशक महोदय जी के द्वारा और प्रधानाचार्य महोदय श्री बलबीर जी यादव जी के द्वारा और संस्था के उप निदेशक महोदय श्री धर्मपाल जी के द्वारा इन्होंने ये सफलता हासिल की। इनका जो शौक है क्रिकेट खेलना और लिखना और क्रिकेट खेलना, मैंने इनसे पूछा कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, तो ये एक पोस्ट ऐसी है इसमें टाइमिंग कोई फिक्स ही नहीं है, इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो ये आन बान शान की जो एक पगड़ी, इस पगड़ी की आप लाज रखेंगे। विद्यालय परिवार ऐसी उम्मीद, ऐसी आशा आपके साथ रखता है, पूरी ईमानदारी और निष्ठा, और ये सिल्वर मेडल और ये एक अंगवस्त्र एसएमएस का और ये मोमेंट और सम्मान के रूप में ये बैग, आप इसे स्वीकार करें, हृदय से स्वीकार करें। अपना श्रेय श्री पंकज कुमार, और इसके बाद मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं श्री दीपक जी यादव, सनोद श्री हनुमान प्रसाद जी यादव, ग्राम मल्लुवास हरसोरा, निदेशक महोदय, उप निदेशक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय। अपने प्रथम प्रयास में ही इन्होंने भी प्रथम प्रयास में यह सफलता हासिल करी। इनका शौक कविता पढ़ना और गजलें सुनना है। सेल टैक्स में ये ऑलरेडी सीनियर असिस्टेंट हैं। इस पद के ऊपर रहते हुए इन्होंने ये सफलता प्राप्त की और अपना श्रेय माता पिता और अपने ऑफिस के दोस्तों को देते हैं जो कि इनको समय समय के ऊपर मोटिवेशन करते रहे हैं। तो यारी दोस्ती भी बनाएं तो ऐसी बनाएं आप लोग भी कि उससे आपको फायदा मिले, आपका कैरियर बने। महाराजा कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। पापा किसान है, माता हाउसवाइफ है। छोटा भाई, इनका जो छोटा भाई है अवनीश, वो एसएमएस में ही पढ़ा हुआ है और उसका नीट में सिलेक्शन हो गया है, और बहन जो है फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रविका राठौड़, डॉटर ऑफ श्री रफीक खान, होनहार बिरवान के होठ चिकने पात। रविका राठौड़, डॉटर ऑफ रफीक खान, परसा का बास, तहसील बानसुर। प्रथम प्रयास में ही ऑलरेडी सीआईडी में है, दिल्ली पोस्टिंग है। आप देखिए ऑलरेडी ये सीआईडी में है, दिल्ली में पोस्टिंग है। पापा आप प्रेरणा लीजिए, पापा मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं पापा मुंबई में। माता आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी है। मतलब आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर, और सपोर्ट किया नाना जी ने, आर्थिक रूप से नाना जी ने सपोर्ट किया। मैंने इस बच्ची से पूछा आप अपना श्रेय, कि मेरा श्रेय पूरा अपनी अम्मी और अब्बू को जाता है, खास तौर से मेरे नाना जी को। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर, लेकिन गरीब पैसे से नहीं होता है, गरीब होता है आचरण से, कार्यों से। कभी ये मत समझो हम आर्थिक रूप से गरीब हैं, नहीं। यदि आप अपना मन में यदि आपने संकल्प कर लिया तो आप जैसा करोड़पति अरबपति दुनिया में कोई नहीं है। पैसे से कोई गरीब नहीं होता है। छोटा भाई बी फार्मेसी कर रहा है। और बहुत बहुत स्वागत पंकज कुमार, जो सर्वप्रथम हमने पंकज कुमार जी को कृपया मंच पर आए और गागर में सागर भर करके इन बच्चों को निहाल कर दे, धन्य कर दे, जिससे कि इनको भी थोड़ी सी प्रेरणा मिले आपके माध्यम से।
मतलब कोई ये कहता है ना, मैं क्या करूं, मैं तो कर लेता, मेरे पास ये होता तो। कमियां कभी आड़े नहीं आती हैं। जिनको नहीं करना होता है वो एक्सक्यूज बनाते हैं, बहाने वो लेते हैं कि मेरे पास ये नहीं था वरना तो मैं भी हो जाता। नहीं नहीं नहीं, जिसको जो करने वाला है वो करता है, कहता कब है। और ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। जो बरसेगा वो बिना गरजे ही बरस जाएगा, और जो करेगा वो कहेगा नहीं, वो करके दिखाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो, सफलता शोर मचा दे। शायद किसी को ही पता होगा। क्या आपको पता था क्या कि ये तीनों बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं? किसी को भी नहीं पता था। यहां खड़े हुए हम जो स्टाफ है उनमें किसी को भी नहीं पता था कि ये क्या। सबसे पहले तो मैं एसएमएस परिवार के सभी शिक्षकगण, शशिकांत जी सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि इन्होंने इतना सम्मान दिया, यहाँ हमें बोलने का अवसर दिया। जैसे कि आरएएस की में सफलता तो एक है ही, इसके अलावा मेरे हिसाब से सफलता के कुछ पैमाने और हैं जो आप सभी के लिए, जिनको ध्यान रखना आवश्यक है। हमें सबसे सफल व्यक्ति वो होता है जो एक अच्छा इंसान बन जाए। पद तो हमें प्राप्त हो ही जाएगा, अगर नहीं भी होता है तो पद, हम बहुत लोग मेहनत करते हैं, कुछ कारण होते हैं कि हम किसी अच्छे पद को प्राप्त क्या पता ना कर पाए, लेकिन एक अच्छे इंसान होना वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अच्छे इंसान होने के लिए ना हमें कोई कंपटीशन देना है, ना वहाँ पदों की संख्या सीमित है। अच्छा इंसान होने के लिए हमारे जो शिक्षक हमें वैल्यू सिखाते हैं उनको हमें पालन करना होता है, हमारे शिक्षकों का सम्मान करना होता है। और ये जो हमारे शिक्षक हैं ये हमारा अच्छा चाहते हैं। और मेरे दृष्टिकोण में तो सबसे ज़्यादा सम्मानित अगर कोई कार्य है तो वो शिक्षा का है। और जब भी मुझसे कोई शिक्षक मिलता है तो मेरे मन में एक अलग ही प्रकार का सम्मान उनके प्रति जागता है। आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि अपने शिक्षकों को जितना आप सम्मान करोगे जीवन में उतना ही आगे बढ़ोगे। और कुछ बातें आपको रखनी, अपने दिल में रखनी है कि कुछ कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज में अभी भी प्रचलित है। तो अपन अगर पढ़ रहे हैं तो हमें आगे चल के विनम्रता और सम्मान के साथ उनको धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास भी करना है। तभी हमारे पढ़े लिखे होने का एक जो ध्येय होता है वो सफल हो पाएगा। इसके साथ में अपने लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत करें, अपने घर वालों के जो एफर्ट्स हैं उनको सदैव अपने दिमाग में रखें, जिससे हमारा जो डेडिकेशन है वो बना रहेगा। और जो मेरी खुद की जर्नी अगर मैं बताऊं तो सफलताएं बार बार ऊपर अपनी लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, और हमें सदैव सफलता मिले इस बात का कोई, ये बात जरूरी नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो। तो हमें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, उस टाइम में हमें बिल्कुल भी पेशेंस को कम नहीं होने देना है, और पेशेंस को बनाए रखते हुए लंबे समय तक हमें प्रयास जारी रखने हैं। अब मैंने भी पहली बार ही आज इस तरीके से मंच पे बोलने का प्रयास किया है, तो उतना ठीक से मैं बोल नहीं पाऊंगा। और जब एसएमएस परिवार ने मुझे इतना बुलाया है उसके लिए मैं बहुत बहुत इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि आप सभी लोग अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे व्यक्ति बनेंगे। और आप सभी को मैं ये वचन देता हूं कि मैं जीवन में बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार आपने रखे दीपक जी। आपने बताया सबसे पहले आप एक इंसान बनिए, अच्छे इंसान बनिए। अच्छे लेके बानसूर तहसील में 5 विद्यार्थी पंचरत्न आरएएस में सिलेक्ट हुए हैं। तो किसी को ये मत कहो मैं कितना पढ़ रहा हूं, नहीं, पढ़ते जाइए, नतीजा आपके सामने होगा। तो आमंत्रित कर रहा हूं पंकज कुमार जी। यहाँ उपस्थित समस्त गुरुजन, मेरे बड़े और छोटे भाई बहन, सभी को मेरी तरफ से मेरा धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं। और यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सर का और समस्त विद्यालयगण का धन्यवाद अदा करूँगा।
और शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगा कि सफलता किस तरह से हासिल की जाए और उसकी सीढ़ी क्या है सफलता की। तो सफलता मेहनत से और लगन से हासिल की जाती है, ये एक मूल मंत्र है सफलता प्राप्त करने का। और इसके साथ आपको अनुशासित होना पड़ेगा, अनुशासन के साथ आपको अध्ययन करना पड़ेगा। अब जैसे हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे, तो लाइब्रेरी में पढ़ाई के कभी आवर्स है जो फिक्स नहीं रहते। आपका जब तक मन करता है आप तब तक पढ़ो, जब आप थकते हो तब आप थोड़ा आराम करो, आप बाहर जाओ, घूमो, दोस्तों के साथ बात करो, और तब तक आप पढ़ो, तब तक आपका पढ़ने का मन करे। और इसके साथ जैसे विद्यालय के ऐसे छात्र आप बनाओ जिनसे आप संवाद कर सको, अच्छी वार्तालाप कर सको, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करो, और अपना फोकस है वो एक जगह नियंत्रित रखो। जैसे 2021 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, और 21 से लेके अब तक 2025 तक मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, और अभी अगला टाइम भी है, अभी भी आगे एग्ज़ाम दूंगा अगला वाला भी, और अभी पढ़ाई जारी है। तो आप भी अपनी पढ़ाई जारी रखो। और इसके साथ ही मैं अधिक कहना अभी थोड़ा कह नहीं पा रहा ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा प्रथम अनुभव है अभी स्टेज पे, तो थोड़ा मेरी स्टेज फोबिया भी है। स्टेज फोबिया आप समझते होंगे सब। तो ये प्रथम प्रयास में मैंने सफलता हासिल की, इसका श्रेय मैं अपने भाई साहब को भी देना चाहूँगा। इन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया काफ़ी, और ये अभी तिजारा में पोस्टेड हैं, CDPO पद पर हैं। और मैं आपके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आएंगे, कुछ अप्स आएंगे, कुछ डाउन्स आएंगे। आप पढ़ते रहोगे, फिर आपको लगेगा कि पढ़ाई अच्छी चल रही है, फिर अचानक कुछ ऐसे क्षण आएंगे, फिर आपको लगेगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी पढ़ रहा था, अचानक कुछ ये काम आ गया, कुछ ऐसा आ गया, पढ़ाई बिल्कुल वीक हो गई, अब तो क्या होगा, आगे क्या होगा। उस समय आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जिनसे आप प्रेरणा ले सको, जो आपको मोटिवेट रखे। वो काम मेरे भाई साहब ने किया है, और मेरे माता पिता जो है वो भी मुझे उन्होंने मोटिवेट किया काफ़ी। और इसके साथ ही गुरुजी का भी आशीर्वाद रहा है काफ़ी इस सफलता के पीछे। तो इसके साथ ही मैं अपना जो भाषण है ये समाप्त करना चाहूँगा।